हेलो फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में, जो इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल में इंगेज है। फ्रेंड्स, यदि इसकी टोटल रेवेन्यू की बात करें तो जो टोटल इसका रेवेन्यू होता है वो 83% रेवेन्यू ये केमिकल सेगमेंट से और 17% रेवेन्यू ये फार्मास्यूटिकल सेगमेंट से अर्न करती है। यदि ग्लोबल प्रेजेंस देखी जाए तो 60% इसका जो टोटल रेवेन्यू है वो इंडिया से और 14% यूरोप, 9% नॉर्थ अमेरिका, 4% जापान, चाइना से 3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% रेवेन्यू जनरेट करती है। यदि क्लाइंट बेस देखा जाए तो 700 प्लस डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं इनके पास और 400 प्लस ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। इसमें पॉलीमर, एग्रो, फार्मास्यूटिकल्स कई सारे इनके क्लाइंट्स हैं, जिसमें खासकर जिनका नाम सुने होंगे आप, सन फार्मा, लुपिन, जाइडस, डॉक्टर रेड्डी, ये सभी इनके क्लाइंट्स हैं। फ्रेंड्स, यदि इसका मार्केट कैपिटल देखा जाए तो 36,258 करोड़ का है। करंट में ये जो शेयर है 1000 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है और फेस वैल्यू इसका 5 रुपीज़ है। पिछले 3 महीनों से ये कंपनी लगभग 1000 से 1100 रुपये के बीच में ट्रेड हो रही है। यदि इस कंपनी की पॉजिटिव बात की जाए तो यह है कि इसका क्वार्टरली रिटर्न काफ़ी बेहतर रहा है, और निगेटिव बात की जाए तो पिछले 3 सालों में 8.53% इसके शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स ने कम किया है, और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर रही है। कंपनी का ग्रोथ पिछले 5 सालों में कम रहा है, कितना, 8.43%। यदि फ्रेंड्स इसका कंपेयर किया जाए इसी की कंपनी से, इन्हीं की जैसी केमिकल कंपनी से, तो इसका पीई रेशियो सभी कंपनियों से काफ़ी बेहतर रहा है, 29.02 आरती इंडस्ट्री का, जैसे टाटा केमिकल का 35.26 है, जबकि पिडलाइट का 98.05 है। यदि क्वार्टरली रिजल्ट देखे जाएं तो इस कंपनी ने इम्प्रेसिव रिजल्ट दिया है। दिसंबर क्वार्टर एंड का 2376 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया है और 772 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट जनरेट किया, जो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट रहा है। यदि फ्रेंड्स आपका पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 का यदि आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो 1187 इसका जो रेवेन्यू रहा है, और उससे जस्ट डबल 2376 इस बार का इसका रेवेन्यू रहा है, और प्रॉफिट कई गुना इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर दिसंबर 2020 से यदि कंपेयर करें तो। यदि इसका सालाना रिटर्न हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2020 में ये 4186 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की और नेट प्रॉफिट हुआ था 536 करोड़ का। मार्च 2021 में इसने 4506 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया और नेट प्रॉफिट हुआ था 523 करोड़ का। और यदि फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2021 तक, 31 दिसंबर 2021 तक का यदि 9 महीने का यदि हम टोटल रेवेन्यू देखें तो 5245 करोड़ होता है और नेट प्रॉफिट 1113 करोड़ होता है सिर्फ 9 महीने का। तो ये काफ़ी इंप्रेसिव रिजल्ट रहा है। पिछला क्वार्टर इनके लिए काफ़ी बेहतर रहा है। यदि फ्रेंड्स बैलेंस शीट देखें इनका तो सितंबर 2021 एंड में इनके जो बोरोइंग्स हैं वो कम हुए हैं। पहले ये 2844 करोड़ थे, जो कम होकर 1950 करोड़ हुए हैं। लगभग ये 900 करोड़, अप्रॉक्स 900 करोड़ रुपए से कम हुए हैं, जो काफ़ी बेहतर है, जिससे इनका इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस भी कम होगा और रेवेन्यू जनरेट होगी, ऊपर से डेप्ट बर्डन भी कम होगा। यदि इनके करंट एसेट्स देखे जाएं तो इनका करंट एसेट्स है, मेन कैश है इनके पास 400 करोड़ अप्रॉक्स का, और ट्रेड रिसीवेबल्स है इनके पास 1074 करोड़ के, और इन्वेंट्री इन्होंने काफ़ी मैसिव रखा है 503 करोड़ का। यदि फ्रेंड्स इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स कई बार से अपनी शेयर होल्डिंग को लगातार कम कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से इनकी शेयर होल्डिंग कम नहीं हुई है। पिछले 2 क्वार्टर से देखा जाए तो इनकी शेयर होल्डिंग कम नहीं हुई है। एफआईआई लगातार अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाए हैं, और वहीं पर डीआईआई अपनी शेयर होल्डिंग को लगभग एवरेज ही रखे हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग लगभग वही सेम रहा है। ओवरऑल फ्रेंड्स यदि इस कंपनी के बारे में हम देखें तो मुझे लगता है कि ये कंपनी इस क्वार्टर के रिटर्न से काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर सकती है शेयर्स में। इसके शेयर प्राइस बढ़ सकते हैं
क्योंकि इस बार का इसने जो रिटर्न दिया है, क्वार्टरली रिटर्न, वो काफ़ी बेहतर रहा है। और जो इसके ऊपर डेप्ट बर्डन था, उस डेप्ट बर्डन को भी इसने कम किया है, तो ये आगे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो मुझे लगता है कि ये कंपनी आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकती है और शेयर की वैल्यू को बढ़ा सकती है। आपका क्या राय है, आप ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताइए इस कंपनी के बारे में। थैंक यू।